सवाल कर रहे 2-3 दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम थी सौम्या पोखरेल की, जिसमें वो खेसारी जी की टीम के ऊपर आरोप लगा रही थी कि मुझे धमकी दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सबसे सक्रिय सदस्यों में से आते हैं और हर चीज़ का आप फाइट भी करते हैं और क्लियर भी करते हैं। मैं चाहूँगा कि आखिर ये आरोप किन के ऊपर लगाया जा रहा है, कौन है वो लोग और सौम्या क्यों बार-बार ऐसी चीज़ें कह रही है? अब देखिए, अब सौम्या क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों कह रही है, मुझे नहीं पता है। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया और वो जो बोल रही है कि 200-300 लड़के लेके मारने आए थे, तो बिल्कुल गलत चीज़ है। हम कभी उसको मारने की क्या, हम कभी उसका बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। और एक होता है ना कि ये जो उँगली है, अगर इसको काटेंगे तो दर्द हमें होगा। बिल्कुल। तो अगर सौम्या ये बोल रही है, तो सौम्या को खेसारी भैया के पास जब नेपाल गए थे, तो मुझे याद है पहले बार जब हम लोगों की गाड़ियाँ जला दी गई थी, तो वो बहुत दूर से आई थी हमसे मिलने के लिए, हम लोग से। और हम लोग निकल रहे थे, लेकिन ये आने लगी, तो इसके वजह से रुक गए वहाँ पे। तो रुके, आई है, उसके बाद इसको चाय हम लोग पिला-विला के बोले कि भैया तो चले गए बेटा, तो अगले बार हम लोग आएँगे तो ज़रूर आपसे मिलवाएँगे। तो बोली कि ठीक है, ये रोने-वोने लगी। फिर दोबारा गए तो दोबारा भी इसको मैसेज किए कि हम लोग आ रहे हैं, आप आ जाना, आपसे मिलवाएँगे। और हम लोग शो करने के लिए निकल रहे थे, तो एक रूम में हम लोग खाना-वाना खाए, तैयार होके भैया जाने लगे थे। तो मुझे ध्यान आया कि अरे सौम्या भी आई है, तो इसको वहाँ व्हाट्सएप कॉल होता था, तो इसको फ़ोन करके भी बुलाया, बुला के मिलवाया। जहाँ का क्लिप वायरल हुआ था, जी, वो जी, मेरे ही जी। फ़ोन से बनाया हुआ जी। भी क्लिप था। और भैया ने बोला, हमने बोला भैया से कि भैया इसके लिए हम लोग मतलब आपकी फ़ैन है और आपको मानती है, इसके लिए। तो भैया ने मंच पे भी बोला और इसको मंच पे बुला के भी बोला था। तो हमने अपने ही गाने में इसको काम भी करवाया, जो हरदी लागे जान का था। तो ठीक है, अगर इतना करने के बावजूद भी अगर हम गलत हो गए उसके नज़रों में, तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भगवान करे कि जब हम तुम्हारे नज़रों में सही हो जाएँ, तो हमें सही बोलना, मुझे कोई दुःख नहीं है। और बस तकलीफ़ें ये होती है कि इससे हमारी जो भोजपुरी में हमें किसी की मदद करने की जो एक होती है ना लालसा कि हाँ यार चलो, मेहनत कर रहा है, आर्टिस्ट है, कर देते हैं। जी। वो मेरा सपना है और भ्रम टूट गया है। अब मेरे से अगर कोई ये उम्मीद करता है कि किसी के लिए हम कोई हेल्प कर दें, तो हमारे से नहीं होगा। हम जहाँ हैं, जिसके साथ हैं। और लोग बोलता है, हमको बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गाना बहुत बड़का राइटर भइल बाड़े, तो काहे नइखन नया लइकन के बजवा के दिखा हुँ। देत। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे 2 साल हो गया नए लड़कों को गाना लिखते हुए। जी। मतलब मैं देता ही नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ, मैं मेहनत देखता हूँ भोजपुरी के सुपरस्टारों का, तो मुझे समझ में आता है कि यार ये इतने ऊपर से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग सिर्फ़ आ जाते हैं और गाना लेते हैं और गा देते हैं और बोलते हैं कि बज नहीं रहा है। तो वैसे नहीं होता है। भोजपुरी में अगर आपको आगे बढ़ना होगा, तो आपको मेहनत करना होगा। और उसके लिए आप चाहे वो खेसारी भैया हों, चाहे ऑल ओवर कोई भी बिल्कुल। सुपरस्टार हो, हम लोग उनके साथ जाते हैं। हम लोग खुद इतने मेहनती हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि दिन-रात काम, 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 दिन-रात फ्रस्ट्रेट आदमी काम के लेके। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है एक कामयाब और एक सुपरस्टार बनने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि आज के जनरेशन वाली पीढ़ी के जो भी सिंगर हैं, उसमें ये क्षमता है कि इतना मेहनत कर सके। जिस दिन खेसारी लाल यादव, चाहे पवन सिंह, चाहे अ, ऑल एवरी कल्लू जी हों, हुँ। चाहे रितेश पांडे जी, कोई भी हो, वो लोग मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। सिर्फ़ आप उतना मेहनत कर दीजिए, आप कल दूसरा खेसारी लाल यादव बन जाइएगा। लेकिन आपको उतना ही मेहनत बिल्कुल। करना पड़ेगा और उतना ही लोगों के पास बैठना पड़ेगा, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हों, जी। कंपोज़र हों। तो गाने पे बैठेंगे आप लोग, तो आप खुद आपकी एक टीम होनी चाहिए, आपके आजू-बाजू के लोग आपके बारे में सोचने वाले होने जी। चाहिए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो उतना अब किसी में क्षमता भी नहीं है मेहनत करने की, और हमने भी ये मन से निकाल दिया कि मेरे से अब किसी में भोजपुरी में किसी का मदद होगा। अगर वो बोल रही है तो ठीक है, अगर उसके माइंड में यही चीज़ें हैं, तो ठीक है, वो बोले, कोई बात नहीं है। लेकिन हम उससे कभी भी उसको मारने के लिए नहीं गए थे, उससे मिलने के लिए गए थे। जी। और हम मिले भी, वो लोग ऑफ़िस पे भी मेरे आए थे, और मैंने कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो कि उसे बुरा लगा। लेकिन क्यों वो बोल रही है, कैसे बोल रही है, मुझे पता नहीं। लेकिन लेकिन आदमी यही बोलेगा कि एक बार अपने दिल से ज़रूर पूछना चाहिए इंसान को कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, वो गलत है कि ये गलत है। अब आगे क्या बोले, ओने कैमरा बोल रहे हैं। जी। इंसान को एक बार खुद से सवाल कर लेना चाहिए कि यार मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ, उसने मेरे लिए क्या किया है? बिल्कुल। तो आपका दिल बताएगा। मुझे ज़्यादा इसमें क्या बोलना है, बाकी कलयुग है, या जो आप करिएगा वो आपके सामने आएगा। जी। मुझे क्या बोलना बिल्कुल। है।
ये होली की फ़िज़ाएँ रंगीन हो गई है, वो कश्यप कहर के नाम से जाने जाते हैं। अभी वो हल्का-फुल्का हवा चला है और सुनामी हमने हमें देखने को नहीं मिला है, वो सुनामी कब लेकर आ रहे हैं? सुनामी आने वाला है, सुनामी आएगा अन्नपूर्णा फ़िल्म और ब्लू बीट भोजपुरी दोनों पे, और दोनों सुपरहिट गाने हैं। हाँ, होली का माहौल बना देंगे, निश्चित रहिए आप लोग, क्योंकि होली का माहौल अभी तक बन नहीं पाया बनना नहीं है। पाया, हाँ, हाँ। उस टाइप के ना किसी के भी गाने जितने, जी, मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा गाने रिलीज़ हो गए बिल्कुल, भोजपुरी में, लेकिन किसी के गाने पिछले साल के ही जो गाने थे वही सब वही सुनाई दे बजे रहे हैं। हैं। तो इस साल के नए गाने में कुछ उस टाइप का माहौल नहीं बना। शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन इस बार बनेगा, निश्चित बनेगा। जी। जी, अच्छा लगा भैया बातें करके, जाते-जाते हमारे दर्शकों से क्या बस कहना आप लोग संघर्ष 2 का टीज़र रिलीज़ हुआ है, उसको आप लोग इतना प्यार दे दीजिए कि हम लोग ऐसी-ऐसी सिनेमा आप लोग के लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच भैया अपना बेहतरीन सफल हमें देने के लिए। तो देखा भैया को पसंद आ गई है ट्रेलर, जाना क्लिक करना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, कमेंट में हमें बताइएगा। हाँ, लास्ट आप कितना मार्क्स देंगे, कितने स्टार दे रहे हैं इसको? मेरे से तो 10 में से 10 है। मतलब कोई सिनेमा में नो, कुछ भी हम समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी के दर्शक जितना उम्मीद लगाई थी, उससे कहीं ऊपर हमारी सिनेमा बनी है। तो इसमें एकदम बिल्कुल नो डाउट डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सुपर डुपर हिट है। जी, जी। तो इन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं 5 स्टार भैया पूरा-पूरा है। कमेंट में आके आप हमें बताइएगा कि आप कितना मार्क्स दे रहे हैं। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।